राहुल गांधी को आप कैसे देखती हैं? क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? अरे वो ऐसा काम ही करते हैं इसलिए काम नहीं, मतलब कोई, हाँ, काम नहीं कोई। हाँ कोई भी काम करते हैं मतलब वो ऐसे ही करते हैं कि अगर कोई ऐसा काम नहीं करती कि मतलब प्रधानमंत्री बनने के लायक हो। मैम, आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024 में? बीजेपी. क्यों, ऐसा क्यों? I have a belief in it, so that's why it should be BJP. आप एक युवा हैं, युवा जो लगातार एक सवाल उठाते हैं कि जो बीजेपी है इन्होंने रोजगार खत्म कर दिया हम यंगस्टर्स के लिए, क्या आप इस बात में सच्चाई देखते हैं? No, I don't agree with this. मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी देखो बेसिकली वर्क क्या होता है, कोई भी अगर आप वर्क करते हो तो ये नहीं होता कि आप जॉब प्रोवाइड कराओगे तब आप काम करोगे. आज की डेट में अगर आप यहाँ पे नॉर्मल भी देख लो तो यहाँ पे इतने लोग शॉप में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे फूड बेच रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वर्क इज़ ऑलवेज देयर. मैम, आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024 में? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों? मोदी जी हर काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए। क्या क्या काम पसंद है आपको मोदी जी? उनका काम मतलब हर काम तरीके से करते हैं इसलिए उनका काम पसंद है। अच्छा, अगर मैं महिला सुरक्षा की बात करूँ तो पहले बेहतर थी आप? महिला सुरक्षा, आप लोगों के लिए सुरक्षाएं जो है पहले कांग्रेस के टाइम में बेहतर थी, अभी बेहतर? अब बेहतर। अच्छा, राहुल गांधी को आप कैसे देखती हैं? क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? अरे वो ऐसा काम ही करते हैं इसलिए काम नहीं, मतलब कोई, हाँ, काम नहीं कोई। हाँ कोई भी काम करते हैं मतलब वो ऐसे ही करते हैं कि अगर कोई ऐसा काम नहीं करती कि मतलब प्रधानमंत्री बनने के लायक हो। हाँ। मैम, आपका क्या नाम है? मोहिनी. मैम, आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024 में? BJP. क्यों, ऐसा क्यों? I have a belief in it, so that's why it should be BJP. आप एक युवा हैं, युवा जो लगातार एक सवाल उठाते हैं कि जो बीजेपी है इन्होंने रोजगार खत्म कर दिया हम यंगस्टर्स के लिए, क्या आप इस बात में सच्चाई देखते हैं? No, I don't agree with this. मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी देखो बेसिकली वर्क क्या होता है, कोई भी अगर आप वर्क करते हो तो ये नहीं होता कि आप जॉब प्रोवाइड कराओगे तब आप काम करोगे. आज की डेट में अगर आप यहाँ पे नॉर्मल भी देख लो तो यहाँ पे इतने लोग शॉप में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे फूड बेच रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वर्क इज़ ऑलवेज देयर. इट्स अप टू यू हाउ यू थिंक दैट देयर इज़ अ वर्क. लेकिन लगातार सरकार से मांग करते हैं रोजगार की, सरकारी नौकरियां खत्म करने करने का नज़रिया है ना, सिर्फ अपना अपना नज़रिया है. का. मैं इन 8 सालों की बात करूँ तो आपको इन 8 सालों में क्या क्या काम पसंद है मोदी? चेंजेस आए, जैसे बेसिकली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है, एजुकेशन में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, हम फॉरेन करेंसी या फॉरेन से हमारा बहुत लिंकअप अच्छा हुआ है, एक रिलेशन अच्छा हुआ है. जितना रिलेशन अच्छा होगा उतने एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी. सो एज सच बहुत डेवलपमेंट है. अच्छा, महिला सुरक्षा कैसी है? वेल ये तो हम सभी जानते हैं, दिल्ली में या हर प्लेस में फीमेल्स के साथ इट्स नॉट गुड, राइट. बट येस, होप है कि अच्छा और अच्छा होगा, बिकॉज इट शुड बी लाइक दिल्ली में तो हर कोई जानता है कि नाइट में एक सिक्योरिटी नहीं है. इफ़ यू आर एट 10 देन यू आर नॉट सेफ. we all know about it, right? So it's like it should be changed. It should be changed. आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए महिला बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बजट में भी वुमेन्स के लिए होना चाहिए. ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑब्वियसली चेंज होगा. आप और जो महिलाएं हैं, यंगस्टर्स जो सब बीजेपी के साथ हैं? हाँ, मैं तो हूँ. सर, थैंक यू. मेरा नाम राजेश खन्ना है जी. सर, आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, जीतना चाहिए, हाँ, अगर ये यानी आप मेरे विचार जानना चाहते हैं. देखिए, अगर देश के हित के लिए हित के लिए अगर आप सोचिए तो मोदी जी को जीतना चाहिए. मोदी जी को इस सत्ता में आना चाहिए. क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो देश हित है सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं बेहतर तरीके से? क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारे देश का विभाजन हुआ है, हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से जितने भी लफड़े थे तो ये कांग्रेस का फ़र्ज़ था. यानी कांग्रेस का नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि अगर कोई और हुकूमत होती मैं उसका नाम लेता, इसीलिए कांग्रेस का ले रहा हूँ. कांग्रेस का ये फ़र्ज़ था कि जितने लफड़े हैं सब उनको हटाने चाहिए थे, निपटाने चाहिए था, ताकि आने वाली नस्लें इन झगड़ों के कारण ना लड़े. तो अब मोदी जी ने ये सारे झगड़े 75 साल के जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ देश के A to Z जो भी लफड़े थे उन्होंने ये मिटाए हैं. ताकि अभी तो ज़रूर लफड़े हो रहे हैं, अभी आपको दिख रहा है सब नाराज़ है, मगर आने वाली जो नस्लों के आगे ये कुछ भी नहीं होगा, ये झगड़े होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे मोदी जी निपटा रहे हैं जो कि निपटाने बहुत ज़रूरी है. कहते हैं कि अगर घर का झगड़ा बड़े ना निपटाएं, अब बड़े ना निपटाएं वो छोटों पे आ जाते हैं, फिर छोटों में मारामारी होती है, फिर आगे जाके झगड़े बढ़ जाते हैं. इसलिए बड़े समझदार होते हैं, वो अपने होते हुए सारे झगड़े निपटाते. तो मोदी जी सब झगड़े निपटा रहे हैं देश के, जो कि निपटने भी चाहिए, जो कि सबके हित के लिए है. राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वापस वर्चस्व में आने के लिए, क्या लगता है आप आएंगे? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी तो गलत नहीं कर रहे हैं. अगर आप ध्यान से सोचें, ये लोग समझ नहीं पा रहे कि राहुल गांधी जी, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने, कांग्रेस ने जो भारत को तोड़ा है
जब से सत्ता पर बैठे हैं उनकी कांग्रेस ने उनके यानी बाप दादों ने जिस भारत को तोड़ा है उन्हें एहसास हुआ है, उन्हें ये याद हुआ है कि यार हिंदुओं का विरोध हुआ है और भारत को तोड़ा है, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में नफरत हुई है। अब ये कांग्रेस को बचाना है तो अब इसको यात्रा पे निकलना पड़ेगा। वो भारत जोड़ो यात्रा अपने बाप दादों ने जो तोड़ा है, बाप दादों ने जिस भारत को तोड़ा था अब उसको वो जोड़ने की यात्रा के निकले, ना कि किसी ने तोड़ा है। राहुल गांधी अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में असमर्थ हैं आपके हिसाब से, मतलब ठीक तरीके से पहुंचा नहीं पाते? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। अगर वो इस यात्रा में सिर्फ अपनी बात करते, किसी की भी बात नहीं करते, अपनी बात करते, अपने बाप दादों के अच्छे और बुरे की बात करते, या लोगों से पूछते भी क्या बात है कि हिंदू भी मुसलमान भी हमारे साथ थे, हम सत्ता पे आते थे, भी ऐसे सबसे ये पूछते भी क्या बात हो गई, आप लोग हमसे क्यों नाराज हो गए हो, कांग्रेस से क्यों नाराज हो, हमारी कमी पीछे बताओ। अब मैं वारिस रह गया हूँ, मैं कांग्रेस का अकेला बच्चा रह गया हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे बताओ कि ऐसी क्या बात है कि आप लोग हमसे क्यों नाराज हो। अगर वो जनता से ये पूछते, जनता ने दिल की बात बताती कि हमने कांग्रेस का साथ, हिंदू भी बताते, मुसलमान भी बताते, सब बताते जी हमने कांग्रेस का साथ इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये सब जानते पहले सब कांग्रेस के साथ थे ना, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब जाति धर्म के लोग उसके साथ हैं, मगर अब क्यों नहीं है। उसे ये सवाल अगर पूछते तो उन लोग बताते जी ये कारण है जो हमने आपका दामन छोड़ा है, तो वो उनको ये मौका मिलता, अपने आप को सुधारने का मौका मिलता, तो वो अपने आप को सुधारते और आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बन जाते। मगर वो तो भटक गए हैं, वो अपनी बात नहीं कर रहे, कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, वो उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024? जी इस बार फाइनल है कि मोदी को आना चाहिए। मोदी ही क्यों आ सकते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं? बहुत अच्छे काम किए जी, जितने भी किए देश के हित के लिए इसने काम किया। आज तक ऐसा कोई नेता नहीं आया जिसने जाके विदेशों में इतने देशों में अपना नाम कमाया हो। ये पहला नेता ऐसा आया कि जिसने अपना नाम बहुत कमाया है हर तरह से। अच्छा, अगर मैं इन 8 सालों की बात करूं तो आपको क्या क्या काम पसंद आया मोदी जी के इन 8 सालों में? सारा कुछ उसने, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा की बात, वैसे करें तो जो भी भ्रष्टाचार जितना था, भ्रष्टाचार ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने की काम किया। सर हमारे साथ वो बोल रहे महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई बढ़ चुकी तो आमदनी भी तो लोगों की वैसे बढ़ चुकी है, जैसा आमदनी होगी वैसा काम होगा। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर महंगाई बढ़े तो आमदनी नहीं बढ़ी, मजदूर की कहाँ बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है, आमदनी कहाँ है उसके लिए। जो देश को 70 साल से रखाए पड़े थे उसने वो 7 साल के अंदर बेच दिया। दिल्ली का लाल किला बेच गया, रेलवे बेच गया, एयरपोर्ट बेच गया, इसको बेच दिया गया। ये मुकेश को, अंबानी को, अनिल अंबानी को, अडानी को, ये उद्योगपतियों को सबको बेच दिया इन्होंने। पहले हम इस लाल किले के अंदर फ्री में चले जाते थे, अब टिकट लगती है 70-80 रुपए की इसके अंदर। बिजनेस बना दी, वो जिन्होंने लिया है खरीदा है वो अपना इनकम तो करेंगे। तो वो पैसा भी तो, उससे भी तो सरकार को प्रॉफिट होता है ना, जो देश की सेवा में लगाया जाता है पैसा, आर्मी को भेजा जाता है पैसा। जो अब इनको प्रॉफिट हो रही है सरकार को, अब पहले प्रॉफिट नहीं थी। पहले क्या सरकार कंगली थी कि जो रखाए पड़ी थी इनको, पहले रखाए पड़ी थी, अब फ्री में लोग जाते थे। अब रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, वेटिंग रूम में जब घुसोगे, जब पहले रसीद कटवाओगे, पहले फ्री में ठहरते थे। अच्छा सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी क्या ये जो अंबानी अडानी को देश बेच दिया, इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंबानी अंबानी ये देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन उद्योगपति किसी भी तरह से हेल्प करते हो तो सरकार उसका फायदा ही है देते हैं। तो कह रहे कि सारा फायदा उन्हीं को हुआ है, बाकी आम जनता को कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं है जी, जो बड़े उद्योगपति है तो वो बड़े व्यापारी बड़े करेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कोई छोटा आदमी तो कर नहीं सकता ऐसे व्यापार। आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024 में? देखिए हम तो बीजेपी के हैं और बीजेपी के हैं, हम सबसे ज़्यादा जो देते हैं बीजेपी को देते हैं और हमारा अनुमान है कि बीजेपी का ही बसमनिया प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मोदी जी को। और मोदी क्यों ऐसा, क्यों मोदी जी को, क्यों राहुल गांधी जी को क्यों नहीं? ना होता क्या है कि मोदी जी का जो अब तक का जो डेवलपमेंट हुआ है मतलब 50 ईयर का 10 ईयर का, तो मतलब लोगों को मतलब जो जहाँ तक जो कांग्रेस सरकार थी ना वो 10% पे थी, मतलब 10 का मतलब नहीं है, थोड़ा विकास और जो फैसिलिटी आधार कार्ड है बाकी जो है, इस समय जो हमारे मोदी जी ने मतलब बहुत ही कुछ मतलब नहीं है, कहना चाहिए कि 99 पे पहुंचा दिया। इसलिए इसमें 3 पार्टियां हैं। आपका नंबर 1 पे तो आपका हम कांग्रेस को ही मानते हैं, नंबर 1 पे कांग्रेस को ही मानते हैं और राहुल को भी प्रधानमंत्री बनने का चांस है, बनना चाहिए, राहुल जी बनने चाहिए। लेकिन इसमें 3 नंबर है, एक तो प्रधानमंत्री आपका ये राहुल जी बनना चाहिए, मानते हैं जी, और दूसरा आपका यही है बीजेपी, और तीसरे दावेदार हमारे केजरीवाल भी कर रहे हैं।
लेकिन 3 नंबर है, लेकिन फर्स्ट नंबर हमारा मोदी जी को ही मिलेगा, इसमें नंबर 3 है, लेकिन 5 नंबर जो दिया जाता है वो मोदी जी को ही हम दे। क्या लगता है 24 में टक्कर का मुकाबला होने वाला है इस बार? टक्कर वाला मोदी जी की टक्कर पे तो ये मान लो कि टक्कर भी होगी ना तो 100 और 40 में होगी, मतलब 60 में वो आएगी आपका बीजेपी, 80% है बीजेपी और 20 में टक्कर, जो भी कोई दावेदार बनना चाहता है, ये हमारा ऐसा विचार है। अच्छा, मोदी जी के आपको क्या क्या काम पसंद है? है जी, मोदी जी के क्या क्या काम पसंद आए इन 8 सालों में आपको? देखिए 8 साल सबसे पहले तो उन्होंने पुअर फैमिली में जो हमारे पुअर फैमिली जो विलेज है ना गांव में, उन्होंने सारा आवास दिया। आज तक का रिकॉर्ड में अमीर हो जात पात से कोई संबंध नहीं रखा उन्होंने, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन। उसके बाद शिक्षा पहले थी कांग्रेस के ज़माने थी, राजीव गांधी थे उनके ज़माने शिक्षा थी, लेकिन शिक्षा को उन्होंने बिल्कुल कहना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, पुअर फैमिली जो भी है सबको समान, मतलब एकदम सबको समान के शिक्षा को बहुत अच्छे उन्होंने दे दिया। IAS PCS का हम लोग इसमें नहीं, चलो हम तो उसमें उपाध्याय, हमारे SC जाति के IAS PCS नहीं बन पाते थे, लेकिन मोदी जी ने वो किया कि जिसकी क्वालिफिकेशन है उसको IAS PCS का मौका मिल रहा है।